किशनपुर के सरपंच का नाम रामलाल था। सुमेरपुर का सरपंच केशव चंद्र था। दोनों गहरे मित्र थे। अक्सर एक दूसरे के गांव आते जाते रहते थे। एक दोपहर रामपाल केशव के घर पहुंचे। केशव ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया, खुशबूदार शरबत पिलाई, मिठाई खिलाई। फिर दोनों मित्र आपस में बातचीत करने लगे कि दरवाजे पे दस्तक हुई। केशव ने जोर से कहा, अरे भाई अंदर आ जाओ। बाहर खड़े व्यक्ति ने आवाज सुनी। वो अंदर आया। उसने दोनों को नमस्कार किया और एक और खड़ा हो गया। उसका नाम राम कुमार था। वह एक नामी पहलवान था। केशव के पूछने पर राम कुमार ने बताया कि उसे दूर किसी गांव में कुश्ती लड़ने जाना है। शाम को पहुंचना जरूरी है। बैलगाड़ी का इंतजाम अब तक नहीं हो पाया। यह सुन केशव ने कहा, तो इसमें चिंता की क्या बात है? तुम मेरी बैलगाड़ी ले जाओ। तुम्हारा वहां समय पर पहुंचना जरूरी है। गांव की इज्जत का सवाल है। केशव की बात सुनकर राम कुमार ने उसे धन्यवाद दिया, प्रणाम करके चला गया। उसके जाने के बाद केशव ने अपने मित्र रामपाल से कहा, इस जैसा पहलवान आसपास के गांव में तो क्या दूर दूर तक नहीं मिल सकता। यह बात सुनकर रामपाल को कुछ अच्छा नहीं लगा। केशव की बात में तो उनके गांव की निंदा भी छिपी हुई थी। उस शाम वो चले तो गए, लेकिन कानों में केशव की बात गूंजती रही। फिर मन ही मन यह भी सोचते रहे कि क्या सचमुच अब राम कुमार जैसा कोई दूसरा पहलवान पैदा नहीं हो सकता। उसी दिन उन्होंने अपने गांव किशनपुर में एक अखाड़ा खोलने का निश्चय किया। अच्छी मिट्टी का खेत चुनकर वहां अखाड़ा बना दिया गया। दूसरे किसी गांव से कुश्ती के दांव पे सिखाने के लिए गुरु को भी बुलवाया गया। गांव में ढोल पिटवाया गया। बच्चों और उनके माता पिता को बताया गया कि इस अखाड़े में आने वाले बच्चों का खर्चा सरपंच जी उठाएंगे। जल्दी ही वहां किशोर कुश्ती के अच्छे कारनामे दिखाने लगे। आसपास होने वाली कुश्तियों को जीत कर आने लगे। इनमें शिव नाम का लड़का तो हमेशा कुश्ती जीत कर ही आता। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि शिव ने जितनी भी कुश्तियां लड़ी सभी जीती। रामपाल को लगा उनका सपना बस पूरा होने को है। उन्होंने अपने मित्र केशव को खबर भेजी, कहा कि वह किशनपुर में एक दंगल आयोजित करा रहे हैं। इसमें आसपास के गांवों के पहलवान भाग लेंगे। वह भी अपने गांव के राम कुमार को इस दंगल में भेजे। केशव को संदेश मिला तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने रामपाल को खबर करा दी। रामपाल से कहलवाया कि वह भी इस दंगल को देखने आएंगे। लेकिन संयोग की बात कि एन दंगल के दिन केशव बीमार पड़ गया और जा न सके। उधर किशनपुर को खूब सजाया गया था। अखाड़े में तो रंग बिरंगी झड़ियां भी लगी थी। कुश्ती देखने वालों की भीड़ जमा थी। आसपास के गांवों से भी बहुत से लोग वहां आ पहुंचे थे। कुश्ती शुरू हुई तो सामने बैठे रामपाल का कलेजा मुंह को आने लगा। राम कुमार शिव को खूब पछाड़ रहा था, लेकिन जल्दी ही शिव ने राम कुमार को नीचे पटका और उसे जीतकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। रामपाल ने यह देखा तो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। लोग वाहवाह कर रहे थे। रामपाल ने शिव की पीठ थपथपाई, कहा, शाबाश शिव, तुमने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। आज तुम हमसे कुछ भी मांग लो। यह सुन शिव बोला, मुझे कुछ नहीं, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। मगर रामपाल ऐसे मानने वाले नहीं थे। उन्होंने बार बार शिव से कहा तो वह बोला, देना ही है तो मुझे अपनी छोटी बच्चियां दे दीजिए। उसकी बात सुनकर रामपाल हंसने लगे। मांगनी थी तो गाय मांगते, कम से कम जी भर कर दूध तो पी लेते। बच्चिया का क्या करोगे? शिव के कहने पर कि वह छोटी सी बच्चिया उसे बहुत अच्छी लगती है, रामपाल ने कहा, ठीक है, शाम को आकर ले जा। उधर राम कुमार भारी कदमों से गांव की तरफ लौट रहा था। उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि शिव जैसा लड़का उसे हरा देगा। जीवन में पहली बार उसने इतनी करारी हार झेली थी।
उसी शाम को जब शिव रामपाल के यहाँ पहुंचा तो वह उसका इंतजार कर रहे। उन्होंने बछिया की रस्सी शिव को थमाते हुए कहा, लो शिव, संभालो इसे। शिव ने बछिया की रस्सी पकड़ी और अपने घर ले आया। नाम रखा गुलाबो। शिव गुलाबो को खूब सेवा करता, उसके लिए नरम घास लाता, दाना पानी देता, जो कुछ खाता पहले उसका हिस्सा निकालता, उसके बैठने की जगह की सफाई करता। जल्दी ही गुलाबो उसे खूब पहचानने लगी। उसकी आवाज सुनकर वह उसे रंभा रंभा कर बुलाने लगी। वो पास आता तो अपने माथे को उसके शरीर से रगड़, जैसे कहना चाहती हो, इतनी देर से क्यों आए। उसका हाथ चाटती। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। शिव भी जहाँ जाता उसे संग ले जाता। आसपास के गांवों में यह बात फैलने लगी थी कि शिव की गाय उसके लिए बहुत भाग्यशाली है। वह जहाँ भी उसे साथ ले जाता है कुश्ती जीत कर आता है। सिर्फ कुश्तियों में ही क्या, शिव गुलाबो की आसपास लगने वाली पशु मेलों में भी ले जाने लगा। गुलाबो इतनी सुंदर और प्यारी गाय थी कि जहाँ भी जाती इनाम जीत कर आती। उसके गले में घंटी पड़ी रहती, मोटे मोतियों की माला पहनाई जाती, सींगों पर रेशमी रिबनों के बने फूल बांधे जाते। चलती तो गायों की महारानी से कम न लगती। एक दिन शिव को किसी जरूरी काम से कहीं जाना था। वह गुलाबो को दाना पानी का प्रबंध करके चला गया। अपने माता पिता से कह गया कि वे गुलाबो का ध्यान रखें। शिव उस शाम नहीं लौट सका। अगले दिन जब आया तो घर में कोहराम मचा हुआ था। रात में गुलाबो को कोई खूंटे से खोल कर ले गया था। शिव परेशान हो उठा। कई दिन बीत गए। इस दौरान शिव ने ठीक से खाया पिया नहीं। उसका किसी काम में मन न लगता। एक दिन शिव को सरपंच रामपाल ने बुलाया। शिव वहां पहुंचा। उसका उदास चेहरा देखकर रामपाल ने कहा, मुझे पता है शिव, गुलाबो को कोई चुरा ले गया है, लेकिन यदि वो नहीं मिली तो हम तुम्हें दूसरी गाय दे देंगे। रामपाल की बात सुनकर शिव कुछ न बोला। वह तो मन ही मन तय कर चुका था, यदि गुलाबो नहीं मिली तो वह दूसरी गाय नहीं पालेगा। तभी रामपाल ने कहा, दरअसल शिव, मैंने तुम्हें जरूरी काम से बुलाया है। तुम्हें सुमेरपुर जाना होगा। वहाँ मेरे मित्र केशव रहते हैं, बहुत समय से बीमार हैं। उनके लिए मैंने एक मशहूर वैद्य से दवा मंगाई है, तुम इसे जाकर दे आओ। काम ऐसा था कि शिव फौरन तैयार हो गया। सुमेरपुर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। केशव चंद के घर पहुंचकर उसने उन्हें दवा दी। रामपाल का संदेश दिया कि जल्दी ही वो उनसे मिलने आएंगे। केशव चंद उसे देखकर बहुत खुश हुए। बोले, पहले तो इस इलाके में एक ही नामी पहलवान था रामकुमार, अब तुम भी हो, यह जानकर अच्छा लगता है। शिव लौटने लगा तो उसे एक घर के दरवाजे के सामने रामकुमार खड़ा दिखाई दिया। वो उसी का घर था। रामकुमार शिव के पास उसका हालचाल पूछने लगा। दोनों जोर जोर से बातें करने लगे। तभी शिव को गाय के रंभाने की आवाज सुनाई। वह सोचने लगा कि यह तो गुलाबो की आवाज है, लेकिन हो सकता है कि उसका मन का वहम भी हो। गाय फिर रंभाई। अब शिव को पूरा विश्वास हो गया कि गुलाबो आसपास ही कहीं है। वह बिना सोचे समझे उधर दौड़ पड़ा जिधर से आवाज आई। रामकुमार के घर की सबसे अंदर वाली कोठरी में गुलाबो बंदी थी। उसने शिव को आवाज को पहचान लिया था। शिव उसके गले से लिपट गया तो गुलाबो उसे चाटने लगी। दूर खड़ा रामकुमार यह देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोला, माफ करना शिव, मेरे मन में पाप आ गया था। सोचता था कि जब तक यह गाय तुम्हारी साथ रहेगी तब तक कभी तुम्हें नहीं हरा सकूंगा, इसलिए मैं इसे चुरा लाया। मगर जब से यह यहाँ आई है इसने चारे को मुंह नहीं लगाया है। आज तुम्हें यहाँ देखकर मैं चौंका जरूर था कि तुम यहाँ कैसे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कि गाय कहाँ है। मगर तुम्हारी आवाज सुन तुम्हें पुकारने लगे, इसका तो मुझे अंदाजा तक नहीं था। ले जाओ भाई अपनी गाय, मुझे भी माफ कर दे।
कहता हुआ राम कुमार वहां से चला गया।